हेलो फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस यानी कि आरडीबीएमएस इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 3, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस इन पीएल एसक्यूएल। तो ये जो है पीएल एसक्यूएल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसीजर एंड फंक्शंस। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 25 प्लस एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 25 एमसीक्यू है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ डैश डैश। इसके ऑप्शन ए हेडर एंड फुटर, ऑप्शन बी बॉडी एंड फुटर, ऑप्शन सी हेडर एंड बॉडी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेडर एंड बॉडी। PL SQL procedure consists of header and body. Next question है, how much number of ways is there to pass a parameter in procedure? प्रोसीजर को जो पैरामीटर पास किए जाते हैं उसके कितने वेज हैं ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। देयर आर 3 वेज to pass the parameter in procedure। तो ये 3 वेज कौन कौन से हैं? वैल्यू पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर एंड आउटपुट पैरामीटर। These are the 3 ways to pass parameter in procedure। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is true about header? तो इसके ऑप्शन है पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स आर कंटेन्ड इन द हेडर ऑफ द प्रोसीजर। ऑप्शन बी, similar to general PL SQL block, the header contains declarations, executions and exceptions। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स आर कंटेन इन द हेडर ऑफ द प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पास पैरामीटर इन प्रोसीजर? तो इसके ऑप्शन ए इन आउट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी आउट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन, आउट एंड इन आउट, दीज पास पैरामीटर्स इन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय प्रोसीजर? तो इसके ऑप्शन ए इन आउट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी आउट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इन। In cannot be overwritten by procedure. Next question है, which of the following functions can be performed in PL SQL procedure? तो इसके ऑप्शन ए create, ऑप्शन बी call, ऑप्शन सी drop एंड ऑप्शन डी all of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the above। हम जो है प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, कॉल करते हैं और उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसलिए ऑल दीज 3 फंक्शंस कैन बी परफॉर्म इन PL SQL प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PL SQL फंक्शन मस्ट कंटेन अ डैश डैश। इसके ऑप्शन ए फॉलो स्टेटमेंट, ऑप्शन बी गो टू स्टेटमेंट, ऑप्शन सी रिटर्न स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी नल स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिटर्न स्टेटमेंट। PL SQL फंक्शन मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PL SQL फंक्शन एंड PL SQL प्रोसीजर? तो इसके ऑप्शन ए PL SQL function may or may not return the value, whereas PL SQL procedure must have returned the value. Option B, PL SQL procedure may or may not return the value, whereas PL SQL function must to return a value. Option C, the PL SQL function may or may not return the function, whereas PL SQL procedure may have to return the function. And option D, none of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PL SQL प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न द वैल्यू, whereas PL SQL फंक्शन मस्ट हैव टू रिटर्न द वैल्यू। PL SQL में जो है प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती, लेकिन PL SQL का जो फंक्शन है वो जो है वैल्यू रिटर्न जरूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कीवर्ड इज यूज्ड इन द PL SQL फंक्शन in order to create a dash dash। तो इसके ऑप्शन ए आइडेंटिटी फंक्शन, ऑप्शन बी क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऑप्शन सी डायनेमिक फंक्शन एंड ऑप्शन डी स्टैंड अलोन फंक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्टैंड अलोन फंक्शन।
as keyword is used in the PLSQL function in order to create a standalone function. Next question है, we can demonstrate which of the following in PLSQL function. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिक्लेयर, ऑप्शन बी डिफाइन, ऑप्शन सी इन्वोक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। PLSQL function demonstrate declare, define and invoke. Next question है, which of the following are true about calling PLSQL function? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए you need to define function purpose when creating it. Option B, in order to utilize function you must call it order to accomplish a defined task. Option C, calling function passes the program control to the function. And option D, all of the above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above. All these three statements are true for calling PLSQL function. Next question है, the call function returns program control to the dash dash after successful completion of the defined task. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेन टेबल, ऑप्शन बी मेन डेटाबेस, ऑप्शन सी मेन प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी मेन रो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेन प्रोग्राम। द कॉल फंक्शन रिटर्न द प्रोग्राम कंट्रोल टू द मेन प्रोग्राम आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डिफाइंड टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग अ फंक्शन रिक्वायर्स दैट अ पैरामीटर बी प्रोवाइडेड अलोंग विथ अ डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंक्शन नेम, ऑप्शन बी ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट, ऑप्शन सी इफ स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी गो टू स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फंक्शन नेम। कॉलिंग अ फंक्शन रिक्वायर्स दैट पैरामीटर बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द फंक्शन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड डैश डैश व्हेन द सब प्रोग्राम कॉल इटसेल्फ एंड डैश डैश इज द प्रोसेस। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिकर्शन एंड रिकर्सिव कॉल, ऑप्शन बी recursive call and recursion, option C recursive name and recursive call and option D recursive call and recursive name। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी recursive call and recursion। It is called recursive call when the sum program call itself and recursion is the process। Next question है, in order to remove PLSQL function which command is used? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिमूव फंक्शन, ऑप्शन बी डिलीट फंक्शन, ऑप्शन सी इरेज फंक्शन एंड ऑप्शन डी ड्रॉप फंक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ड्रॉप फंक्शन। इन ऑर्डर टू रिमूव PLSQL फंक्शन ड्रॉप फंक्शन कमांड इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यूज फॉर अ पैरामीटर? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिफॉल्ट एंड सिस्टम गिवन, ऑप्शन बी डिफॉल्ट एंड यूजर गिवन, ऑप्शन सी सिस्टम गिवन एंड यूजर गिवन एंड ऑप्शन डी कंपाइल टाइम एंड रन टाइम वैल्यूज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिफॉल्ट एंड यूजर गिवन। डिफॉल्ट एंड यूजर गिवन आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज फॉर अ पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस डेटा टाइप ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज नॉट सेम एज अ फॉर्मल पैरामीटर? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन एरर इज थ्रोन, ऑप्शन बी द पैरामीटर इज स्किप्ड एंड नॉट पास्ड, option C compiler performs an implicit conversion and if possible no error is thrown and option D PLSQL code abruptly terminate। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी compiler perform an implicit conversion and if possible no error is thrown। next question है, what is the statement to remove a procedure from a database? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए alter procedure, ऑप्शन बी ड्रॉप प्रोसीजर, ऑप्शन सी डिलीट प्रोसीजर एंड ऑप्शन डी ट्रंकेट प्रोसीजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ड्रॉप प्रोसीजर। ड्रॉप प्रोसीजर कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द प्रोसीजर फ्रॉम अ डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द प्रोसीजरल एक्सटेंशन ऑफ ओरेकल एसक्यूएल लैंग्वेज? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए PQL, ऑप्शन सी एडवांस एसक्यूएल, ऑप्शन सी PLSQL एंड ऑप्शन डी SQL। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी PLSQL। PLSQL is a procedural extension of Oracle SQL language। Next question है, which subprogram is used to compute a value? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोसीजर, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फंक्शन। फंक्शन सब प्रोग्राम इज यूज टू कंप्यूट अ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच पैरामीटर मोड फॉर्मल पैरामीटर एक्ट्स लाइक एन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी आउट, ऑप्शन सी इन आउट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इन आउट। इन आउट पैरामीटर मोड फॉर्मल पैरामीटर एक्ट्स लाइक एन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस पास फ्रॉम द कॉलिंग सब प्रोग्राम आर डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्चुअल पैरामीटर्स, ऑप्शन बी फॉर्मल पैरामीटर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्चुअल पैरामीटर। The variables or expression passed from the calling subprogram are actual parameters. Next question है which statement lets you create standalone function that are stored database? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिएट प्रोसीजर, ऑप्शन बी क्रिएट फंक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिएट फंक्शन। क्रिएट फंक्शन स्टेटमेंट्स lets you create standalone function that are stored database. Next question है how to execute function in PLSQL. PLSQL में फंक्शन जो है कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्जीक्यूट फंक्शन नेम, ऑप्शन बी एग्जीक्यूट फंक्शन नेम पैरामीटर्स फ्रॉम डुएल, ऑप्शन सी सिलेक्ट फंक्शन पैरामीटर फ्रॉम डुएल एंड ऑप्शन डी सिलेक्ट फंक्शन नेम पैरामीटर्स फ्रॉम डुएल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिलेक्ट फंक्शन नेम पैरामीटर्स फ्रॉम डुएल। PLSQL में फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड कैसे लिखी जाती है? सिलेक्ट देन नेम ऑफ द फंक्शन देन पैरामीटर्स फ्रॉम डुएल। इस तरीके से कमांड लिख के जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर इन PLSQL। प्रोसीजर जो है एग्जीक्यूट करने के लिए PLSQL में क्या यूज किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलेक्ट, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी वेयर एंड ऑप्शन डी एग्जीक्यूट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर इन PLSQL। PLSQL में प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट और उसके बाद जो है प्रोसीजर का नेम लिखा जाता है। इस तरीके से प्रोसीजर जो है PLSQL में एग्जीक्यूट की जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।